ट्राइबल्स जितने पीछे दिखाए जाते हैं, हम अब उतने नहीं रहे। अब मुझे लगता है कि ट्रोलिंग ने मुझे मजबूत बना दिया है, क्योंकि जब तक आपको लोग पोक नहीं करते हैं ना, आप उस चीज़ पे काम नहीं करते हैं। गर्व तो मुझे हमेशा से है और आगे भी रहेगा कि मैं झारखंड से हूँ और एक आदिवासी महिला हूँ। मुझे लगता है जिस दिन आप माँ बनती है ना, उस दिन आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अलीशा गौतम उरांव। इनको अब सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इनके संघर्ष को लेकर चर्चा करेंगे। पहले तो आपका न्यूज़ बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी तरफ से जोहार। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आप खिताब जीत कर आई हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि आखिर संघर्ष कैसा रहा आपका, ये पूरा सफ़र कैसा रहा। संघर्ष जो बोलता है ना, ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। वो हर एक इंसान के लाइफ में संघर्ष होना ज़रूरी है और मेरी लाइफ में संघर्ष का आना जाना इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि जब भी कभी कुछ अच्छा करने का सोचती हूँ, बीच में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं। कभी फैमिली होता है, कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर उससे ज़्यादा कभी कभी जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ट्रोलिंग वाला चीज़, वो काफ़ी होती है मेरे साथ। बट उससे उभरने के लिए सबसे अच्छे ताकत मेरे पास है, वो मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ा सा परिवार है जो कि काफ़ी सपोर्टिव है। बट संघर्ष हर एक की लाइफ में होता है और मेरी लाइफ में ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबकी लाइफ में संघर्ष किसी ना किसी तरह से होता ही है। मॉडलिंग के क्षेत्र में जब से मैं आई हूँ, उसमें एक चीज़, एक प्लस या एड ऑन बोल सकते, वो ये है कि मेरे रंग को लेके अब लोग मुझे पसंद भी करने लगे हैं। बट पहले ये चीज़ें होती थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। लोग बोलते थे कि इसका रंग काला है, ये सुंदर नहीं लगती है, भद्दी है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, बट इसको कैसे कोई भी प्राइज़ मिल जाता था। बट धीरे धीरे जब लोगों ने मेरी बातें सुनना शुरू की, मुझे जानना शुरू किया, तब उनको लगने लगा कि नहीं, सिर्फ रंग ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान की अगर आप खूबसूरती की बात करें तो वो उसका अंदर का मन जो होता है ना, उस पर बेसिकली फोकस करना चाहिए। रंग ऊपर वाले ने दिया है और इससे ज़्यादा डार्क कलर के लोग भी होते हैं, वो उतने ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि ट्रोल भी आप हुई हैं, उस वक्त आप कैसे उन तमाम चीज़ों से निकली हैं? क्योंकि एक बार होता है कि लोग उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, कई लोग उसे नेगेटिव वे में लेते हैं। आपने पॉजिटिव वे में शुरू से लिया, या फिर कभी कभी ऐसा दिमाग में आया कि हाँ, जो लोग बोल रहे हैं वो शायद सच हो सकता है? कभी कभी कुछ चीज़ें हावी हो जाती थी, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और डिप्रेशन की शिकार भी हुई। कुछ टाइम के लिए मैंने थोड़ा दवाई भी लिया और बोलूँगी तो मेरा काउंसलिंग मेरी फैमिली ने ही किया है। एक पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा। कभी भी कुछ भी लोग बोलते थे तो मैं बताती थी, पापा से शेयर करती थी, हस्बैंड से शेयर करती थी। तो उन दोनों का हमेशा ये रहा है कि जो सफलता के पास पहुँचते हैं ना, उनकी ही बुराई होती है। तो तुम्हारे बारे में जितना लोग बोल रहे हैं, तुम ये सोचो कि तुम और ज़्यादा अच्छा कर रही हो और ज़्यादा नाम कमा रही हो। तो बीच में एक टाइम आया था कि मैंने सोच लिया था कि नहीं हो पाएगा, लोग इतना नहीं पसंद करते हैं, हमेशा मुझे रंग को लेके बोल देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये तक बोल देते हैं कि ये तो इस फैमिली से है तो उसने फैमिली का यूज़ किया है। बट जब धीरे धीरे अभी चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगा, बट अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अब मुझे सहयोग मिल रहा है। जी, आपने वो लाइन तो सुना होगा ना कि यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, और आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है, जब कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक इंसान को अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे सिर्फ सामने वाले की खूबसूरती दिखती है। आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपके अंदर की भी खूबसूरती निकलती है कि आप किसी इंसान को कितना अच्छा, कितना सुंदर समझ रहे हैं। और आपको बहुत बहुत थैंक यू करिश्मा जी, आपने सुबह सुबह मेरा दिन खुश मिजाज कर दिया। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, वेशभूषा को आप कहीं ना कहीं प्रस्तुत की हैं। कैसा लगता है, कितनी गर्व की बात है?
गर्व तो बहुत होता है और गर्व इस चीज़ पे भी होता है कि मैंने सिर्फ वेशभूषा नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरा एक किचन भी है, तमायरास किचन, जिसमें मैं एक ट्रेडिशनल खाने को ही सर्व करती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम ट्राइबल्स जितने पिछड़े दिखाए जाते हैं, हम अब उतने नहीं रहे। कमी बस यहाँ ये है कि हम लोग कभी वो जो बोलते हैं ना, शर्म या हिचकिचाहट को अपने से पीछे नहीं छोड़ने देते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहती है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन गर्व तो मुझे हमेशा से है और आगे भी रहेगा कि मैं झारखंड से हूँ और एक आदिवासी महिला हूँ। लेकिन आपने एक बात कही कि आदिवासियों को अभी भी लोग पिछड़ा मानते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कला संस्कृति वेशभूषा और तमाम आप जिस तरीके से आपने कहा कि किचन में भी आप ट्रेडिशनल खाना बनाती हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो आदिवासी ऐसे रहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कमी है? क्या लोगों तक आप लोगों का जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर जो लोग पहले सोचते थे कि आदिवासी समाज ऐसे हैं, क्या अभी भी वो लोग ऐसे ही सोचते हैं? कुछ बदलाव हुआ है क्या लोगों के माइंडसेट में? बदलाव काफ़ी हद तक हुई है, बट बोलते हैं ना, कभी कभी हम चीज़ों को पीछा नहीं छोड़ने देते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामी होती है। वैसे ही मैं ये नहीं बोलूँगी कि आदिवासी समाज है तो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट ये भी नहीं बोलूँगी कि हमें इतना पिछड़ा समझा जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जो हमारी सरकार है, जो बैठे हैं साथ में, बहुत गर्व होता है कि वो आदिवासी समाज से हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आदिवासी समाज से हैं। तो जब हम इतने बड़े उपलब्धि के साथ साथ इस जगह पे हैं, तो हमें पीछे किसी को आंकना नहीं चाहिए। हमारे कैपेबिलिटीज़ को अगर वो ललकारेंगे या किन्हीं को लगता है कि शायद आदिवासियों में वो कमी है, तो वो एक बार ज़रूर आके हमारे साथ रहें। हमारे खान पान, हमारे फेस्टिवल्स, जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ को अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आदिवासियों में वो चीज़ है जो शायद हम में नहीं है। मॉडलिंग के क्षेत्र में आप कब आई? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि महिलाएं जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में आना पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मॉडलिंग का क्षेत्र इतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या फिर शुरुआत से आपके घर वाले ने आपको उतना ही सपोर्ट किया जब आपने बताया कि आपको मॉडल बनना है? बेसिकली मैं बताऊं तो मैंने अपनी पढ़ाई निफ्ट फैशन डिज़ाइनिंग से की है। तो स्टार्टिंग से मेरा एक इंटरेस्ट रहा है फैशन की तरफ, बट फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद मैं जब रांची वापस आई, मैंने एक बुटीक खोला। फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद पहला मौका मिला जब मेरी बड़ी बेटी थी और मिसेस बाहा ने वो मुझे चांस दिया, जहाँ पे मैंने एक सोचा कि नहीं, जब लोग इतना बोल रहे हैं कि तुम में वो चीज़ है, मैं किसी की तरह दिखती हूँ, मेरा चेहरा किसी की तरह दिखता है, तो मैंने कहा कि चलो एक ट्राई देते हैं। और मैंने पापा से पूछा कि पापा क्या कर सकते हैं? पापा ने बोला बिल्कुल कर सकती हो। और उस दिन के बाद से जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे जो सपोर्ट किया है वो आज तक है, और ये चाहूँगी कि आगे तक भी रहेगा। क्योंकि अभी तक बोलते हैं कि मॉडलिंग के करियर को बहुत लोग बोलते हैं कि नेगेटिव ही है, बट ऐसा नहीं है। हर एक पहलू होता है, हर एक चीज़ में नेगेटिव होता है। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में भी है, पॉजिटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना पॉजिटिव तरीके से, या फिर हम किस रास्ते पे उसको चूज़ कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी देते हैं कि अलीशा गौतम रैंप पर ऐसे वॉक करती हैं। हालांकि हमने देखा होगा कि मॉडल लोग चलती हैं, लेकिन पहली ऐसी मॉडल हमने देखा कि अपने बच्चों को, अपनी बिटिया को गोद में लेकर रैंप पर वॉक कर रही है। कैसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए भी था ना, क्योंकि एक वो भी ज़रिया था मुझे ये दिखाने का कि अगर आप एक लड़की हैं और लड़की बनने के बाद जब एक माँ बनती हैं, आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बट कभी कभी बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी माँओं को ये लगने लगता है कि अगर वो माँ बन गई तो उनमें एक कमी हो गई। वो बच्चे को देखे, परिवार को देखे, हस्बैंड को देखे या क्या देखे। बट मुझे लगता है जिस दिन आप माँ बनती है ना, उस दिन आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और पहली बार जब मैंने अपनी बेटी को लेकर रैंप पे वॉक किया था,
उस दिन के बाद से आज तक मुझे जो लोग पसंद करते हैं, जितनी माएँ पसंद करती हैं, लड़कियां मोटिवेट होती हैं, इवन सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी मोटिवेट होते हैं इस चीज़ के लिए कि जब एक माँ को उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं मॉडलिंग करने के लिए, रैंप वॉक करने के लिए, तो हम लोग क्यों पीछे रहें। और काफ़ी अच्छा लगता है उस इंसिडेंट के बाद अब ऐसी लेडीज़ हैं जो इंस्पायर हुई और कहीं पे भी अगर जाती हूँ या फिर एक न्यूज़ आती है कि आज मैंने देखा एक मॉडल अपनी बीबी को लेके वॉक कर रही थी, तो लगता है कि एक छोटा सा योगदान मेरा भी रहा है कि मैंने वो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया कि एक माँ कभी मॉडल नहीं हो सकती या फिर माँ बेटी की जोड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन आपको सुनकर एक शायरी भी याद आ गई कि जब दवा काम ना आए तो नज़र उतारती है, वो माँ है जनाब, कहाँ हार मानती हैं। तो आप एक मैसेज जो है वो दुनिया वालों को दे रही हैं कि माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है। माँ बन रही हैं तो आप पीछे नहीं आई हैं, आप 2 स्टेप और आगे बढ़ गई हैं। चलिए अब हम आपके कंपटीशन को लेकर बात करते हैं। आप जिस तरीके से एक शैसे पहनी है, एक क्राउन पहनी है, पहले तो ये बताइए कितना प्राउड फील हो रहा है? प्राउड इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि अभी रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं जब भी कोई मेरा इंटरव्यू लेता है और वो एक स्टेज सामने आ जाता है। उतनी सारी कंटेस्टेंट्स थी, उनको देख के भी वो सारी चीज़ें दोहरी हो जाती हैं कि एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे मैंने झारखंड, अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट किया और लोगों को वो दिल तक पहुँच पाई ताकि मुझे सेकंड रनर्स अप का ही अवार्ड मिला। लेकिन एक ये था कि मुझ में वो जज्बा दिखा और वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी सारी बहुत ही अपने स्तर पे बहुत अच्छी थी और सभी कोई डिज़र्विंग थी। लेकिन बोला जाता है एक स्टेज अगर मिलता है तो वहाँ पे किसी ना किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड आना ही है। और प्राउड तो इतना ज़्यादा होता है ना, कभी कभी जब अब मैं कहीं जाती हूँ ऐसे नॉर्मल और कोई बोलता है कि अरे ये तो वही है जो अपनी बेटी को लेकर रैंप वॉक की है, या फिर कभी बोलते हैं नहीं यही है जो जीत के आई है, तो वो चीज़ का एक अलग मज़ा आता है। और जब बेटी स्कूल जाती है अभी तो उसको बोला जाता है अरे तुम्हारी मम्मी ने अभी कुछ जीता है। तो एक बच्चे के दिमाग में जो हमेशा माँ के लिए एक रहा है कि नहीं पापा ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मम्मी पढ़ी लिखी होगी नहीं, पापा के अचीवमेंट्स ज़्यादा होंगे, मम्मी के अचीवमेंट्स नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मेरी बेटी के साथ हुआ है कि उसके लिए शायद मैं एक रोल मॉडल बन सकती हूँ। मैं दुनिया के लिए बनूँ ना बनूँ, लेकिन मेरा एक सपना ये है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ मेरे बच्चे को ये लगे कि नहीं मेरी माँ कुछ थी और मुझे उसकी तरह बनना है या फिर उससे भी कहीं आगे जाना है। अच्छा, 15 देशों की मॉडल वहाँ पर थी। झारखंड में कह सकते हैं कि ना तो ग्रूमिंग क्लासेस उतनी बेहतरीन तरीके से हो पाती है, ना ही मॉडल अपने आप को निखार पाते हैं उतना। तो वहाँ पर क्या लगा, कुछ कमी आपको लगी कि शायद झारखंड में ये होता तो और भी आगे जा सकते थे? यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन हुई थी जिसमें मैंने नेशनल्स में ये किया। बट जब इंटरनेशनल्स का राउंड चल रहा था एक चीज़ लगा कि हम में वो कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर झारखंड में इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि हम लोग क्यों ना 15 दिन 30 दिन या फिर 1 महीने का भी ग्रूमिंग क्लास, या फिर बाहर से जो भी मॉडल्स आते हैं, कुछ एक्टर्स आते हैं, उनसे हम लोग क्यों ना सीखें। आप फ्री क्लासेस करवा दीजिए। बच्चियां जो हैं जो कि इंटरेस्ट रखती हैं बट उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता चल जाता है, इसीलिए वो लोग कहीं नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी उनमें होता है। अगर ये झारखंड सरकार एक पहल करे तो झारखंड को आगे जाने से और कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, आपको स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला है? बिल्कुल, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था क्योंकि मैंने बोला कि एक माँ को भी मैंने दर्शाया बेटी के साथ, तो वहाँ पे शायद वो जूरी और ऑडियंस ने मुझे कनेक्ट किया अपने साथ कि वो पल कितना सुंदर रहा होगा कि जब बेटी आपकी छाती से चिपक के आपके साथ स्टेज में वो भी एक हिस्सा बन चुकी है। तो मैं अकेले इस ताज की ये नहीं हूँ, साथ में मेरी बेटी भी है जिसने हमेशा से, जब से वो ज़िंदगी में आई है, उसने हमेशा मुझे एक नया मुकाम दिया है और इसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने भी कहा कि 2 बेटियां हैं आपकी,
इन लॉस के तरफ से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये भी होता है अगर मैं शादी कर लूँ तो शायद इन लॉस की तरफ से उतना सपोर्ट हमें ना मिले। आपको कितना सपोर्ट मिला? पति की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? मेरे लॉज और मेरे मम्मी पापा में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा हम दोनों के मम्मी पापा ही हैं। हम लोगों ने कभी सास ससुर जैसा ये नहीं किया। उन्होंने भी हमेशा से ऐसा ही सपोर्ट दिखाया जैसे पापा मुझे सपोर्ट करते थे, वैसे ही मेरे ससुर जी भी सपोर्ट करते हैं, सास भी करती हैं। और हस्बैंड को तो क्या ही बोलेंगे, वो आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको साथ देना ही है। और उनके साथ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि कहीं अगर मुझे जाना रहता है तो वो बच्चों को संभालते हैं, उनको कहीं काम रहता है तो मैं सपोर्ट करती हूँ। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी होता है जब आप एक रिलेशनशिप में 50-50 चीज़ों को बांट लें। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, आप उनको समझने की कोशिश करें। अगर वो कहीं किसी चीज़ में पीछे रह गए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका भी 50% है उसमें कि वो पीछे हैं। अगर आप वो 50% उनके पीछे लगाएंगे तो वो पीछे नहीं रहेंगे, वो 100% देंगे। तो ऐसा ही होता है, जब मैं कभी कभी डाउन फील होने लगती हूँ तो मेरे हस्बैंड का पूरा रहता है, दूसरों को क्यों सोच रही हो, है ना हम लोग हैं, तुम अच्छा करोगी। एंड उन्होंने हमेशा ही मुझे पुश किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी पीछे खींचा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार आज नहीं बोल पाया। अच्छा, वो सीधे एक ही चीज़ बोलते हैं, जो तुमको दिल से निकलता है तुम जब वो बात बोलती हो तो वो लोगों तक जाती है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा थैंक यू बोलूँगी भगवान को सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने जितने भी लोगों को मुझसे कनेक्ट किया है वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। और सभी लोग अच्छे होते हैं बट मेरे थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चंस राउंड भी होता है ना, जहाँ पर जो जज रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको सीधा दिल पर लगा और आप दिल से आंसर दी? ये बात मैं वहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस जो भी मेरे साथ हुआ, इस जूरी में मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मैंने अपने बारे में जो भी इंट्रोडक्शन दिया, जो भी मैंने प्रस्तुत किया उन लोगों के सामने, उस चीज़ को देख के वो स्पीचलेस हो गए थे। तो उनके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो मेरे साथ वो क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं रहा। और मैम लोगों ने, जितने भी लोग थे वहाँ पे, उन लोगों ने एक ही चीज़ बोली कि आपने इतनी अच्छे तरीके से आपने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट किया है और अपने वो दिल छू लिया कि हम लोग स्पीचलेस हैं और आपसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। आप पली बड़ी कहाँ है? मतलब आप बेसिकली रांची से है या फिर कहीं और कोई और जिले से? नहीं, मैं रांची से ही हूँ। मेरा दादी घर तमाड़ हुआ, नानी घर सिसई गुमला हुआ। और स्कूलिंग मेरी 10th तक रांची में हुई। उसके बाद +2 मैंने देहरादून से किया, फिर निफ्ट गांधीनगर, और उसके बाद फिर बैक टू रांची आके अपनी सारी चीज़ें यहीं से। रैंप पर चलना क्योंकि हर एक लोगों से नहीं हो सकता है, ये आपने ये कहाँ से सीखा? ये कहीं से सीखा नहीं, मुझे लोगों ने बोला है कि आप बहुत अजीब चलती हो। मैंने कहा मैं ऐसी ही चलती हूँ। एक होना है कि आपने जब भी मेरा एक रैंप वॉक देखा होगा, मैंने कभी हील्स का यूज़ नहीं किया है। मैंने जब भी ट्रेडिशनल कपड़ों में किया है, मैंने खाली पैर ही किया है। रैंप में उतरना ये है कि आप अपने आप को दर्शाते हैं कि आप क्या हैं। अगर मुझ में वो कॉन्फिडेंस है तो मैं उस रैंप में जैसे भी चलूँ उसको मैं ओन कर रही हूँ उस समय। तो मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि नहीं, अभी मेरा चलने का बारी है, तो मतलब ये मेरा गढ़ है। तो मैं अपने आप को एक शेरनी की तरह ही चलने का कोशिश करती हूँ। और उसी चीज़ से शायद लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो चेहरे पे कभी झलक नहीं आता है कि नहीं अलीशा डर रही है या फिर इसको चलने नहीं आता है। शायद मुझे वो चीज़ में कमी है। मैं अभी भी अपने आप को सुधारती हूँ कि रैंप वॉक ऐसे करना चाहिए। हील्स है मेरे पास, कोशिश करती हूँ अभी भी। किस चीज़ से अलीशा गौतम डरती हैं? क्योंकि सभी के अंदर एक डर रहता है, चाहे वो चलने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो। अलीशा गौतम किस चीज़ से डरती हैं? अलीशा गौतम सिर्फ अलीशा से ही डरती है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे द बेस्ट देना है तो मैं द बेस्ट ही दे के आती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करती हूँ। तो अलीशा गौतम सिर्फ अपने आप से डरती है। क्या वहाँ लैंग्वेज बैरियर भी है? क्या आपको इंग्लिश ही बोलना है? क्या आपको ट्राइबल लैंग्वेज ही बोलना है या हिंदी बोलना है? क्या वहाँ ऑप्शन देते हैं?
ये एक पहला मंच था जहाँ पे कोई लैंग्वेज के लिए ये नहीं था कि आपको इंग्लिश ही बोलना है या फिर आपको हिंदी ही बोलना है। यहाँ पे एक्चुअली ये पहला एक स्टेज है जहाँ पे सिर्फ ट्राइबल्स के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और ऐसा पहला मंच जहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज को, ट्राइबल कल्चर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैम ने निकाला और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ये भी बोला कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उरांव से हैं तो आप कुड़ुक बोलिए, अगर आप हो से हैं तो आप हो बोलिए। तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज के लिए बैरियर नहीं था। ये एक बहुत प्लस पॉइंट था कि आपको दर्शाना वही है जो आप हैं। आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्टेज में आई हैं लेकिन आपको इंग्लिश ही बोलना है। तो ये एक प्लस पॉइंट था वहाँ पे लोगों के ऊपर कि आप अपने आप को वैसे ही दर्शाइए जैसी आप हैं। अब अलीशा गौतम आगे क्या सोच रही हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं अब? अलीशा गौतम हमेशा बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं और इस साल मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादातर फोकस करूँगी अपने चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की। एक तो कल्चर और दूसरा मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करूं। सोच रही हूं कि अगर कोई पार्टी अगर मुझे थोड़ा अपने साथ ये करने का मौका। आपको कौन सी पार्टी में जाना है? मैं अभी ऐसे बोलूँगी तो नहीं क्योंकि ये बहुत ही हो जाएगा। मैं देखूँगी बिकॉज़ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है थोड़ा फैमिली में, तो क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं हो पाएगा। मैं अगर किसी पॉलिटिकल में इसमें जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली को भी असर होगा। तो मैं डिस्कस करूँगी और पॉलिटिकल के साथ साथ मैं मॉडलिंग को तो नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसमें मैंने एक अलग पहचान बनाई है और ये एक मुझे बोलते हैं ना कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करती हैं और आप मॉडलिंग भी करती हैं तो आप एक बार फिर से ट्रॉल हो सकती हैं। बिल्कुल ट्रॉल होने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है कि ट्रॉलिंग ने मुझे मजबूत बना दिया है क्योंकि जब तक आपको लोग पोक नहीं करते हैं ना, आप उस चीज़ पे काम नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रोलिंग अब मेरे साथ जो मुझे करते हैं ना, वो सोचने लगते हैं कि मैंने बेकार में इनको ट्रोल किया, क्योंकि मैं फिर उनको नहीं छोड़ती हूँ कि आपने मुझसे पूछा, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको 10 बातें बोलती हूँ, आप उसमें से एक बात का भी जवाब दे दो, उसके बाद ये ट्रोलिंग का गेम जो है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए, एक आखिरी रांची वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को क्या संदेश दीजिएगा अपने लैंग्वेज में? एक ही बात बोलना चाहेंगे कि मैं रांची से लगूं, बट ज़्यादा अच्छे से सदरी भी नहीं बोलने जानती हूँ और कुड़ुक भी नहीं बोलने जानती हूँ। यही कह चाहूँ कि जैसे हमार परिवार हमके और हमार सपना के साथ देवत हैं, वैसे ही तोय और सब मिलकर झारखंड के आगे बढ़ाए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ अलीशा गौतम मौजूद थी। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने रैंप पर वॉक किया, अपने साथ अपनी बिटिया को गोद पर लिया और कहीं ना कहीं एक संदेश जो है ये देशवासियों को देने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ इनका कहना है कि आगे इन्होंने सोच रखा है क्या करना है। इसी तरीके से और भी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।